फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल और आज मैं आपके लिए बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का एक टॉपिक लेके आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर तो आप लोगों ने एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा था, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, कि ह्यूमन बींग्स में मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड जो होता है वो हमारे एब्जॉर्ब फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक में ट्रांसपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत लिम्फेटिक सिस्टम भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये चीज़ तो हमने देखी एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स में भी तो ऐसा होता है ना कि रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करी। अब अकेले उसकी रिक्वायरमेंट्स रूट्स में तो थोड़ी ना है, पूरे प्लांट्स को उनकी रिक्वायरमेंट है। तो किस तरीके से प्लांट से एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक या ब्रांचेस तक या स्टेम तक भेजता है, ठीक उसी तरीके से जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड मैन्युफैक्चर करती है लीफ, तो कैसे खाना आपका लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचता है, वो चीज़ आज हम इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में देखेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको मेन वस्कुलर सिस्टम्स वगैरह पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है या डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है या कौन कौन से सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इस वाले चैप्टर में हम ये वाले टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, रूट प्रेशर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का, या फैक्टर्स क्या होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है अगर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट में नहीं हो तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। We water the soil to nourish the plant that grows in it. But can you tell how this water reaches from the roots to the leaves at the top of the plant? हम सॉइल में वाटर डालते हैं ताकि प्लांट को नरिशमेंट मिले, पानी मिले और प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो करे, डेवलपमेंट करे। लेकिन हमने पानी तो डाला है सॉइल में और जहाँ पर है रूट्स, तो ये पानी आपके टॉप ऑफ द प्लांट में कैसे पहुँचा, ये क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? वॉट अबाउट टॉल पाइन ट्रीज इन माउंटेन्स? और चलो ये छोटे छोटे पौधे जो हमारे गार्डन में लगे हैं वो तो छोटे होते हैं, तो चलो ठीक है, रूट ने अब्जॉर्ब कर लिया और प्लांट का जो पानी है, मिनरल्स है, वो टिप ऑफ द प्लांट तक पहुँच गया। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे तुम्हारा पाइन ट्रीज होती हैं या नीम का पेड़ होता है या यूकलिप्टस का, तो कितना बड़ा होता है ना पेड़, फिर उसके टॉप तक पानी कैसे पहुंचता है? क्या रूट प्रेशर की वजह से ही पहुंच जाता है या और भी कुछ लॉजिक्स में इन्वॉल्व है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। हाउ डू यू थिंक द लीव्स सेवरल फीट अबव द ग्राउंड गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल? थिंक अबाउट इट, है ना। तो जो लीफ जो ग्राउंड से इतनी फीट ऊंची है, तो उन लीफ तक पानी कैसे पहुंचेगा? क्योंकि अगर लीफ तक पानी नहीं पहुंचेगा तो आपका जो लीफ जो एक मेन प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर तो उसको रूट से ही मिलता है ना। तो किस तरीके से रूट से पानी ऊपर टॉप में लीफ तक पहुंचता है, इस सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम है जिसमें प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ये चारों चीज़ें इन्वॉल्व होके फूड मैन्युफैक्चर होता है, जिसको शुगर से रिप्रेजेंट किया है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव राइज टू शुगर, दैट इज फूड एंड ऑक्सीजन, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, ऐसे प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। तो प्लांट को ये इंग्रेडिएंट चाहिए, तो उसने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया एटमॉस्फेयर से, सनलाइट भी उसने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन जो पानी चाहिए उसको, वो कहाँ से मिल रहा है? वो तो उसको रूट्स द्वारा मिल रहा है। तो वो कैसे लीफ तक पहुँचता है? क्योंकि रूट्स में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना, फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होता है। तो इस पानी का लीफ तक पहुँचना, या ग्रीन स्टेम्स जिसमें थोड़े मात्रा में फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो वो किस तरह से पहुँचेगा वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमको पता चल रहा है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा है, और
इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इस प्रोसेस में वो क्या देता है? ऑक्सीजन और शुगर। ठीक है, फिर शुगर फिर से एनर्जी रिलीज होती है और प्लांट अपनी अलग अलग एक्टिविटी करता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग करते हैं, राइट? नाउ we all know that living cells require oxygen, water, minerals to survive. These substances need to be carried to all cells of the body. हम सबको पता है कि लिविंग सेल्स को ऑक्सीजन, वाटर, फूड और मिनरल्स की ज़रूरत रहती है जिंदा रहने के लिए, और ये जो चीज़ें हैं वो हर सेल ऑफ द बॉडी को रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ ही सेल को ऑक्सीजन चाहिए, फिर कुछ सेल को वाटर चाहिए। हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, मिनरल चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके और डेवलपमेंट में सहयोग दे सके या अपनी एक्टिविटीज़ वो कैरी आउट कर सके। दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर रिक्वायर्स अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये सारे सब्सटेंस, भले वो ऑक्सीजन हो, वाटर हो या फूड हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको एक सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। ऑलराइट, नाउ वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वी नो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। हमको पता है रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया, सॉइल में पानी हमने डाला और उसमें रूट्स हैं, और रूट्स में हल्के हल्के रूट हेयर्स होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सॉइल के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इस पानी में घुल जाते हैं, और पानी के साथ साथ ये मिनरल्स और भी इस प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। These need to be transported to the leaves and other parts of the plant. तो अब रूट ने जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब ज़रूरत है कि ये पानी और मिनरल्स प्लांट के अलग अलग हिस्से में पहुँचे ताकि वो इसका यूज़ कर सके अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। Similarly, food prepared by the leaves need to be transported to the rest of the plant. उसी तरीके से जो लीव्स ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा खाना बनाया है, उसे भी तो उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजना है। जैसे लीफ ने बनाया, उसे ब्रांचेस को भेजना है, उसको स्टेम को भेजना है, उसको रूट्स तक भेजना है ना? तो दीज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अकर विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लांट के अंदर स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम वस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, और दो प्रकार के वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, एक का नाम है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। टुगेदर दे फॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स कॉल्ड द प्लांट वस्कुलर सिस्टम। तो प्लांट वस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम्स के साथ मिलकर बनता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इसको इन्होंने कट किया है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, वो जो ब्लू कलर से है वो जाइलम दिखा रहा है, और अंदर वाला जो पोर्शन है उसको अंदर वाले पोर्शन को जाइलम दिखा रहे हैं और बाहर वाले पोर्शन को इसमें फ्लोएम दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वस्कुलर सिस्टम द्वारा होता है। वस्कुलर सिस्टम में दो टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। अब हम एक एक करके इस जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। जाइलम टिश्यूज एक्सटेंड्स फ्रॉम द रूट्स टू द टिप ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस। जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उसका पूरा नेटवर्क, देखिए आप इस डायग्राम में देखिए फिगर 1.2 में कि ये पूरा इस तरीके से पूरा नेटवर्क, पूरा जाल बिछा रहता है रूट से लेकर आपके टिप ऑफ द लीव्स तक, और प्लांट के हर एक हिस्से में, चाहे उसकी ब्रांचेस हो या उसकी मेन ट्रंक जो उसका है और जो एक एक लीव्स है, उसमें पूरा ये जाइलम का जो जाल होता है, जो नेटवर्क होता है इस टिश्यू का, वो फैला हुआ होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। ये ध्यान देने वाली बात है कि जाइलम के जो भी सेल्स होते हैं मोस्टली वो डेड है, ठीक है ना। तो डेड सेल्स का क्या काम है भी, डेड एक लिविंग प्लांट में डेड सेल्स का क्या काम है, तो कहीं पे भी अगर डेड सेल्स है तो समझ लीजिए वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो it is mainly composed of dead cell. It provides mechanical support to the plant. The main function of xylem is the upward conduction of water and dissolved minerals from roots to various parts of the plants.
तो जो जाइलम होते हैं ये रूट से लेकर टिप ऑफ द लीव्स और ब्रांचेस तक फैले रहते हैं। ये अधिकतर डेड सेल से बने हुए होते हैं। इनका एक फंक्शन है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जिससे प्लांट इरेक्ट खड़ा रहता है, वो यहाँ वहाँ झुकता नहीं है, सीधा खड़ा रहता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन है वाटर का अपवर्ड कंडक्शन, मतलब वाटर को और डिजॉल्व मिनरल्स को नीचे से ऊपर की तरफ पहुँचाना, ट्रांसपोर्ट करना, है ना, क्योंकि रूट्स नीचे की तरफ है और उसको लीव्स ऊपर की तरफ है, तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। तो जाइलम होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम सेल्स अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम वेसल्स, एक ट्रैकियार्ड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। Xylem vessels क्या होता है? These are elongated tube-like cells placed end to end to form continuous channels. These consist of dead cells. जो xylem cells होते हैं वो एक लंबे ट्यूब जैसे होते हैं और ये इस तरीके से होते हैं और ये एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा पाइपलाइन सा बना लेगा और पानी आपके इसमें इसके बीच में से जाएगा, क्लियर, ये से बीच में से होके निकलता है। तो ये चीज़ क्या है? ये है जाइलम वेसल्स। जाइलम ऐसे दीज इलोंगेटेड, मतलब लंबे लंबे पाइप की तरह, ट्यूब की तरह होते हैं, जो कि एक से एक, मतलब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ट्यूब की तरह है और ये ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। नेक्स्ट है और ये डेड सेल्स होते हैं, ट्रैकियार्ड्स। दीज आर ऑल्सो ट्यूब लाइक सेल्स विथ टेपरिंग एंड्स। जो ट्रैकियार्ड्स होते हैं ये भी डेड सेल्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स, ये दिख रहा है, ये पॉइंटेड है, यहाँ पे भी पॉइंटेड है, तो ये ट्रैकियार्ड्स है। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो ऐसे आपस में मिले हुए रहते हैं, तो ये टेपरिंग स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं, ये भी डेड सेल्स होते हैं। दे हैव थिक सेल वॉल्स। सेल वॉल्स कंटेन लिग्निन। इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से बनी रहती है, ठीक है ना, याद रखना है, लिग्निन से सेल वॉल बनी रहती है, इसलिए इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। एंड हैव पिट्स अलॉन्ग देयर लेंथ, और इनके पूरे लेंथ में छोटे छोटे पिट्स यानी छोटे छोटे छेद, ये मतलब हल्का सा डिप्रेशन टाइप का होता है। वाटर ट्रेवल्स थ्रू पिट्स ओनली, इन्हीं छेदों के द्वारा पानी ऊपर की तरफ जाता है। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स आर द मेन कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द जाइलम टिश्यू। तो जाइलम में वैसे 4 हैं, लेकिन जो मेन जो जाइलम की जो 2 सेल टिश्यूज हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो दोनों हैं जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स। Xylem vessels and tracheids are the main conducting cells of the xylem tissue. Together they transport water and minerals from the roots to all parts of the plant. Both these tissues are non-living and have thick walls. Xylem vessels और tracheids दोनों की दोनों non-living हैं और इनकी जो walls होती है वो thick होती है। आप देख रहे हैं ना उस डायग्राम में, फिगर 1.2 में इनकी walls को येलो कलर से बताया गया और thick बताया गया है, ठीक है। आप बीच में जो हल्के हल्के सर्कल्स देख रहे हो ये इसके पिट्स बता रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो जाइलम वेसल्स है वो तो ट्यूब लाइक है और एक के ऊपर एक लगा हुआ है। जो ट्रैकियार्ड से आप देख रहे हो उसकी जो एंड है वो आपकी टेपरिंग है, मतलब यहाँ से और यहाँ से आके वो नैरो हो गई है, ठीक है, स्पिंडल शेप में वो बन गया है, राइट। नाउ जाइलम फाइबर्स, दीज सेल्स आर नॉन लिविंग सेल्स, ये भी नॉन लिविंग है। दे आर थिक वॉल्ड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। तो उसमें तीसरे प्रकार का जो सेल है जिसको जाइलम फाइबर कहते हैं, ये भी नॉन लिविंग है और इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा, दीज आर द ओनली लिविंग सेल्स ऑफ द जाइलम टिश्यू। दीज टेक पार्ट इन लेटरल फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टोर फूड। अगर हम चारों जाइलम की बात करें तो सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही होता है जो कि लिविंग होता है और ये हेल्प करता है लेटरल, मतलब साइडवेज वाटर को जो मूव करना है साइड में है, आजू बाजू जो मूव करना है उसमें हेल्प करता है और ये साथ साथ में खाना भी स्टोर करता है, ठीक है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट जाइलम कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स। भाई हम इस एक्सपेरिमेंट से ये बताना चाहते हैं कि जो जाइलम होता है प्लांट में वही वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए, 2 twigs ऑफ प्लांट, छोटे छोटे से 2 डंठल ले लो प्लांट के, ठीक है ना, 2 कट कर लो स्टेम्स, उसमें लीव्स वगैरह लगे रहने दो, वाटर ले लो, रेड डाई ले लो, ब्लेड, बीकर एंड माइक्रोस्कोप। अब प्रोसीजर अब क्या करना है, टेक वन ऑफ द ट्विग्स एंड कट अ वेरी थिन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ इट्स स्टेम। अब एक पतली सी डंगाल लीजिए और उसका हल्का सा एक झिल्ली सी स्टेम्स की ट्रांसफर सेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है ना, हल्का सा आप ब्लेड से कट करके हल्का सा उसका स्किन निकाल लीजिए। प्लेस दिस ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व दिस सेक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब उसको क्लीन स्लाइड के ऊपर रखिए इस सेक्शन को और उसको
उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए और नोट डाउन कर लीजिए कि आपके अंदर क्या देखने को मिला। नाउ टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड डाई इन इट। अब एक बीकर लो, उसको आधा पानी से भर लो और उसमें कुछ बूंदे रेड डाई की डाल लो, तो अब जो आपका पानी होगा वो लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेस द सेकेंड ट्विग इन दिस बीकर। अब जो दूसरी डंगाल आपने ली थी वो आपने इस बीकर में डाल दी इन सच अ वे दैट द रूट्स रिमेन इमर्स्ड इन स्टेन्ड वाटर। मतलब इस तरीके से इस डंगाल को डालो ताकि उसकी जो रूट्स हैं, है ना, वो इस पानी के अंदर, जो स्टेन्ड पानी है, रेड पानी है, उसके अंदर इसकी रूट्स जो है डूबी रहें। लीव द सेटअप फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। 3 घंटे के लिए इस तरीके से आपको सेटअप छोड़ देना है, ठीक है ना। तो आप इसमें 2 आपको ट्विग्स लेने हैं, 2 छोटे छोटे पौधे लेने हैं, उसमें दोनों में रूट्स लगे ना, तो कंप्लीट हो, उसमें रूट्स भी हैं, स्टेम भी है, लीफ भी है, ठीक है ना। आपने एक वाले का जो ट्विग है उसको हल्का सा एक ट्रांसफर सेक्शन काटा और उसको आपने स्लाइड के अंदर, स्लाइड के ऊपर क्लियरली रखा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। फिर दूसरा जो ट्विग है उसको आपने लिया, एक बीकर में आपने आधा बीकर पानी भरा, उसमें कुछ बूंदे रेड डाई की डाली या रेड इंक की डालो ताकि वो पानी लाल कलर का हो जाए, और अब अपनी दूसरी ट्विग को आप उस पानी में डाल दीजिए कुछ देर के लिए और 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा, नाउ टेक आउट द ट्विग एंड कट अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम यूजिंग अ ब्लेड। अब ब्लेड की मदद से ये दूसरे वाले ट्विग का भी एक ट्रांसवर्स सेक्शन आप काटो। प्लेस द सेक्शन ऑन द ग्लास स्लाइड एंड कवर विद अ कवर स्लिप। इस सेक्शन को आप ग्लास स्लाइड पे रखो, ऊपर से कवर स्लिप लगाओ और अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या देखने को मिलेगा, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ ट्विग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन कलर्ड सेल्स आर ऑब्जर्व। आप देखोगे जो पहली वाली ट्विग का जब आप ट्रांसफर सेक्शन देखोगे ना, तो आपके अंदर जो सेल्स दिखे आपको हरे हरे रंग के दिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सब में क्लोरोफिल है ना, तो वो हरे हरे कलर के आपको दिखेंगे। लेकिन इन द सेकेंड सेक्शन रेड कलर इज ऑब्जर्व्ड इन द एरियाज अराउंड द सेंटर ऑफ द स्टेम। आपको सेकेंड वाले उसमें स्टेम के सेंटर में आपको लाल रंग देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? रेड कलर्ड एरियाज इन द सेकेंड ट्विग रिप्रेजेंट जाइलम। तो जो आप ट्विग में जहां आपको बीच बीच में आपको लाल रंग दिख रहा है ना, वही जाइलम है। द चेंज इन द कलर ऑफ जाइलम टू रेड कन्फर्म्स द जाइलम कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स। तो ये जो रेड पोर्शन है ये कंफर्म करता है कि प्लांट्स में जाइलम के द्वारा ही पानी कंडक्ट होता है, क्योंकि भाई जब आपने ट्विग को रेड सॉल्यूशन में डाला तो रूट्स ने उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के लिए पानी को ऊपर कंडक्ट करने लगा, ट्रांसपोर्ट करने लगा। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अंदर जो सेंटर में स्टेम में जो जाइलम प्रेजेंट रहता है वही यूज़ करता है, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि वही लाल कलर का हो गया, ठीक है ना। इस एक्टिविटी को हम एक वीडियो के द्वारा भी समझेंगे, वो मैं आपका वीडियो डालूंगा अपने उसमें चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर देखना, तो आपको ये एक्टिविटी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं हर एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ डालूंगी, तो आप उससे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अभी आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लो कि मोटा मोटा ये होता क्या है, उसके बाद फिर हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको हम अलग वीडियोज़ में समझेंगे, ठीक है। तो हमने जाइलम पढ़ लिया कि जाइलम जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वाटर के साथ साथ मिनरल सॉल्ट्स भी ऊपर की तरफ आपका जाइलम ले जाता है, मतलब रूट से लीफ की तरफ मूवमेंट होता है। जाइलम्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहले जो 3 होते हैं वो तो डेड होते हैं, और लास्ट वाला जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो आपका लिविंग होता है। और जो फर्स्ट 2 हैं जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकियार्ड्स, वही मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी की 2 मैकेनिकल सपोर्ट को करने के में प्रोवाइड करते हैं, जैसे जाइलम फाइबर स्पेशली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि आपको जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लेटरल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है और थोड़ा खाने को स्टोर भी करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वस्कुलर टिश्यू यानी कि फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तो आपका पानी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, भाई अब खाना जो लीव्स ने बनाया है उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसका चैनल अलग है, ठीक है ना। पानी अलग रास्ते से आता है, खाना आपका अलग रास्ते से आता है, ठीक है। तो खाना को ले जाने वाला, फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो फ्लोएम कहलाते हैं। फ्लोएम इज मेनली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स अलॉन्ग विद सम डेड सेल। फ्लोएम अधिकतर लिविंग सेल से मिलकर बनता है, और उसमें एक आध डेड सेल्स है, जबकि जाइलम अधिकतर डेड सेल से मिलकर बना था और एक उसमें लिविंग था। लेकिन फ्लोएम में 3 लिविंग है और 1 डेड होता है। फ्लोएम टिश्यूज इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम टिश्यूज को स्पेशलाइजेशन होती है, वो इस चीज़ में माहिर होते हैं किस तरीके से जो खाना लीव्स में बना है उसको
प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की महारत हासिल होती है। मतलब फ्लोएम टिश्यूज स्पेशली इस चीज़ में दक्ष होते हैं कि वो किस तरीके से लीव्स द्वारा बनाया हुआ खाने को प्लांट के बाकी के हिस्से में पहुंचाएं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए एक अलग टर्म यूज किया है, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो कोई पूछे ट्रांसलोकेशन क्या है, तो ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, और ये कौन करता है, फ्लोएम करता है। Phloem extends all along the length of the plant body in the root, stem, branches and leaves। जिस तरीके से आपने देखा था कि जाइलम का पूरा जाल बिछा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक पेड़ में, पौधे में, ठीक उसी तरीके से फ्लोएम का भी पूरा जाल, पूरा नेटवर्क फैला रहता है आपका लीव्स से लेकर स्टेम, ब्रांचेस और रूट्स तक। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। फ्लोएम प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में खाने को स्टोर भी करता है, क्योंकि तो अगर फोटोसिंथेसिस के द्वारा अच्छी सनलाइट है, समर्स के दौरान काफ़ी अच्छी धूप निकलती है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफ़ी तेज चलता है और काफ़ी अधिक मात्रा में प्लांट्स फूड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो एक साथ सारा खाना वो यूटिलाइज नहीं कर सकते ना, तो जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो स्टोर कर देते हैं। तो ये स्टोरेज कहाँ होता है, कुछ आपने देखा जाइलम सेल में भी होता है और कुछ आपका फ्लोएम में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जिस तरीके से जाइलम 4 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम भी 4 प्रकार के होते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये 4 प्रकार के आपके फ्लोएम्स हैं। तो सबसे पहले सीव ट्यूब्स। These are the conducting channels formed by elongated tubular cells placed end to end। ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं, नाम से है ट्यूब है ना, तो ये लंबे लंबे पतले कंडक्टिंग चैनल्स हैं, लंबे लंबे पाइप जैसे चैनल्स है। डायग्राम में आप देख रहे हो, फिगर 1.3 में आप देखो कि लंबे लंबे पाइप जैसे चैनल्स हैं, ट्यूब जैसे चैनल हैं, जो एक के ऊपर एक रख के पूरा एक बड़ा एक ट्यूब बना लेते हैं, पाइप बना लेते हैं। ठीक है ना, दीज सेल्स लाइक न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय हॉरिजॉन्टल परफोरेटेड प्लेट्स कॉल्ड सीव प्लेट्स। एक सीव ट्यूब दूसरे सीव ट्यूब से सेपरेटेड रहता है परफोरेटेड प्लेट से। आप देख रहे हैं जाली जाली जैसा लगा हुआ है ना, जैसे ये क्या चीज़ है, ये आपका सीव प्लेट्स है। सीव मतलब एक तरह छन्नी का काम करता है वो। ठीक है, तो ये आपकी सीव प्लेट्स दो सीव ट्यूब को आपस में ज्वाइन करती है। तो एक सीव ट्यूब है, उसके ऊपर फिर ये सीव प्लेट लगी है, फिर दूसरा ट्यूब है उसके ऊपर लगी। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली आपका ऊपर से नीचे तक और आजू बाजू अपना फैला रहता है। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स। दीज सेल्स आर स्पिंडल शेप, है ना, इनका शेप स्पिंडल है। स्पिंडल शेप ऐसे ही होता है, जो आपके एंड्स में नैरो है और सेंटर में ब्रॉड होते हैं। एंड इट लाई एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब सेल, और सीव ट्यूब सेल्स के अगल बगल लगे रहते हैं कंपेनियन सेल्स। दे फंक्शन अलॉन्ग विद द सीव ट्यूब्स एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द सीव सेल्स। ये सीव ट्यूब्स के साथ मिलकर काम करते हैं और सीव सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और उसको मदद करते हैं फूड के ट्रांसलोकेशन में। फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम। फ्लोएम पैरेन्काइमा नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो फ्लोएम के साथ जुड़े हुए हैं। दे आर फाउंड इन बिटवीन द सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में बीच बीच में आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, दे आर फाउंड इन बिटवीन द सीव ट्यूब्स। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर फूड। फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी मेन काम है खाने को स्टोर करना। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा के बनते हैं। और आपने टिश्यूज पढ़ा होगा, उसमें आपने बहुत प्रकार के सेल्स पढ़े होंगे ना, पैरेन्काइमा पढ़ा है, उसमें से एक स्क्लेरेन्काइमा भी होता है। और ये नॉन लिविंग है, यानी कि डेड है। और डेड है तो क्या इनका फंक्शन है, दे गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द टेक्सटाइल फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स, हेम एंड जूट आर फ्लोएम फाइबर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हो, इमेजिन करना चाहते हो कि आखिर फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, तो जूट देखा है ना आपने, जिससे रस्सी बनती है, जूट की रस्सी बनती है, वो जो जूट है ना, वो कुछ नहीं, वो फ्लोएम के फाइबर्स ही हैं। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, ऑल अदर टाइप्स ऑफ द सेल इन फ्लोएम आर लिविंग। तो अगर हम इन 4 फ्लोएम की बात कर रहे हैं ना, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, तो सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं जो कि डेड होते हैं, बाकी तीनों आपके लिविंग होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि जाइलम हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दैट
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। हमको ये डेमोन्स्ट्रेशन देखना है कि ये फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और जैसे मैं बता रही हूँ कि हर एक एक्टिविटी के लिए मैं एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कुछ वीडियोस डालूंगी और उससे आपको ये एक्सपेरिमेंट और अच्छे समझ में आएंगे। लेकिन अभी हम थ्योरेटिकली इसको समझ लेते हैं। तो हमको ये इस एक्सपेरिमेंट का एम है ये प्रूव करना कि फ्लोएम फूड को ट्रांसलोकेट करता है। इसके लिए आपको एक प्लांट चाहिए जिसकी थिक स्टेम हो और एक ब्लेड चाहिए। प्रोसीजर क्या है? रिमूव द आउटर लेयर एंड अ लिटिल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड। ब्लेड की मदद से आप देख रहे हो इस डायग्राम को, देखो ब्लेड की मदद से आपको हल्का हल्का जो छील लेना है और बीच में बाहर की जो परत है ना उसको हटा देना। देख रहे हो आप इसमें, इसको हमने हल्का सा छील लिया है, ठीक है ना, और हल्का सॉफ्ट टिश्यू लगा दिया है। और बाकी आपका पेड़ देखो नीचे रूट से जुड़ा हुआ है, पत्तियां भी आपकी प्रॉपर जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमने इस हिस्से को हल्का सा छील लिया है, ठीक है ना, ब्लेड की मदद से। Remove the outer layers and a little of soft tissue from the portion of the stem of a plant with the help of a blade. Leave the plant for a week. अब एक हफ्ते के लिए इस प्लांट को छोड़ दीजिए। Water it as required. जब जैसा आपको पानी डालते हैं आप सुबह शाम या एक बार दिन में आप ऐसा पानी डालते रहिए और एक हफ्ते के बाद इसको देखेंगे। Observe the stem after a week. एक हफ्ते के बाद देखेंगे तो क्या देखेंगे आप? The portion of the stem just above the cut portion gets swollen. आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, जो हमने स्टेम काटी थी उसका ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो हल्का स्वेलिंग हो गई है ना, फूल गया है ना। तो देयर इज नो चेंज इन द थिकनेस ऑफ द स्टेम इन द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट के स्टेम में तो कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन अपर वाला हिस्सा हल्का सा फूल गया है। तो क्या हुआ? इन्फ्रेंस क्या निकला? आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द लीव्स इट इज नॉट ट्रांसलोकेटेड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिलो द कट पोर्शन ऑफ स्टेम बिकॉज फ्लोएम टिश्यू हैज बीन रिमूव्ड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने बीच का हिस्सा छील दिया ना तो लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस होता रहा, है ना, तो आपका जो खाना है वो तो लगातार बनता रहा, तो खाना लगातार बनता रहा और वो ऊपर से नीचे आपका ट्रांसपोर्ट हुआ। लेकिन चूंकि बीच का हिस्से से आपने फ्लोएम गायब कर दिया था, इसके लिए वो जो खाना है वो ऊपर से जाके नीचे नहीं जा पा रहा है। इसलिए जस्ट जहाँ से आपने छीला है स्टेम को उसके ऊपर जाके वो खाना आपका स्टोर हो गया है। Therefore the food gets acclimated just above the cut region and that portion gets swollen. तो वो जब खाना वहाँ पे स्टोर हो गया है इसलिए वो हिस्सा फूल गया या स्वेल हो गया है। दिस शोज दैट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड्स इन प्लांट। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि दो फ्लोएम ही खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि जाइलम तो उसमें लगा हुआ है। जाइलम लगा हुआ है, अगर जाइलम करता हो तो फूड ट्रांसपोर्ट तो इस तरीके से कोई स्वेलिंग आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन चूंकि स्पेशल सेल फ्लोएम फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं और आपने इसको छील के और उसने फ्लोएम को आपको हटा दिया है, तो ऊपर का खाना नीचे कैसे आए? आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया है ना, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो खाना है वो वहीं अटक गया है और उसने उसमें स्वेलिंग प्रेजेंट वो कर दी है, स्वेलिंग ला दी है। ठीक है, अब हमने जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम जल्दी से क्विकली हम चेक कर लेते हैं आपको कितना आया। ठीक है, द चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट। फूड कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है? मेन जो प्लांट में दो प्रकार के टिश्यूज हैं जिसको हम वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो फूड कंडक्ट करता है? यस, फ्लोएम। ठीक है ना, क्योंकि जाइलम तो वाटर कंडक्ट करता है, तो द चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट इज फ्लोएम। टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इन प्लांट्स। क्या टर्म हमने यूज किया है जब फ्लोएम उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो मैंने बताया था ना कि एक स्पेशल टर्म से हम बुलाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को। वो टर्म क्या है? यस, वो टर्म है ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट, डेड सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का जो डेड सेल है उसका नाम क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है ना, फ्लोएम फाइबर्स नहीं है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो डेड है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, आई एम सॉरी, फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, राइट? नाउ थिक वॉल्ड सेल विथ टेपरिंग एंड्स इन जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू की जो थिक सेल वॉल्स हैं जिसके एंड्स टेपरिंग हैं, एंड्स टेपरिंग है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ट्रैकियार्ड्स, TRACHEIDS, ट्रैकियार्ड्स या ट्रैकीड्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड एंड टू एंड इन जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में जो ट्यूब लाइक सेल्स जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं उनको क्या कहते हैं? यस, जाइलम फाइबर्स।
ठीक है, तो आज हम यहीं तक इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दो वस्कुलर टिश्यूज पढ़ लिए हैं, जाइलम और फ्लोएम। हमने ये भी पढ़ लिया है कि जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है, और पढ़ा है कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। जो आपका जाइलम है वो अपवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब जो पानी है और मिनरल सॉल्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जबकि जो फ्लोएम है उसमें बोथ वे ट्रांसपोर्टेशन होता है। खाना आपका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर और दाएं बाएं सब जगह जाता है, ठीक है ना। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है उसके लिए स्पेशल टर्म है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जाइलम 4 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम भी 4 प्रकार के होते हैं। ये पूरा नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क बनाए रहते हैं जो पूरे प्लांट में फैला हुआ होता है, और जो प्लांट के जिस हिस्से को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उसको पहुंचा दी जाती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का अलग चैनल होता है, अलग सिस्टम होता है जो जाइलम हो कहलाता है, और प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करने का या ट्रांसलोकेट करने का अलग चैनल होता है जो कि फ्लोएम कहलाता है। अब आगे हम इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इतना देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा इसको तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि और किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।